प्लान होता है, प्लान से सारे काम चलते हैं। हमारा जो घर है वो भी हमें प्लान के साथ चलाना पड़ता है। जो मौका पे पार्षद होता है वो बोलता है कि मेरे एरिया में नहीं है, पंचायत बोलती है हमारे एरिया में नहीं है। इसमें एमसीओ का कहीं ना कहीं तालमेल गड़बड़ में था। निकलते हैं, पैदल निकलते हैं तो मुझे कहीं पे लाइट नहीं नजर आती है। लाइट किसी भी वार्ड में नहीं है। सामने जखोली के, देवबन के, किसान की जो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं वो उस बेसमेंट में खड़ी होंगी। फिर नेता पार्टी की ज़्यादा सुनेगा या फिर लोगों की? नमस्कार, आप बैग न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं अजय। राजनीति महत्वाकांक्षाओं का खेल है और इन्हीं महत्वाकांक्षाओं ने कई बार राजनीति के अलग अलग समीकरण बिगाड़े हैं। और मेरा ये कहने का पर्याय ये भी है कि कैथल में नगर परिषद चेयरमैन के चुनाव हैं और आगामी चुनावों को लेकर कैथल में बड़ी राजनीतिक सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। मेरे साथ फिलहाल भाजपा नेता, वरिष्ठ भाजपा नेता पालाराम सैनी मौजूद हैं। शहर के विकास को लेकर और नया नज़रिया और नया विजन है इनका। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका बैग न्यूज़ पर। धन्यवाद छोटे भाई आपका। आप मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। मैं आप साथियों का अपनी तरफ से स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। हम भी शहर में घूम रहे हैं, अलग अलग वार्ड्स का सर्वे कर रहे हैं। अगर आप देख रहे हो आवाज़ शहर के नाम से, जिसमें हम शहर में देख रहे हैं कि निकासी की एक बड़ी समस्या है। साथ साथ में अब तक पीने का पानी तक लोगों को उस तरह से मुहैया नहीं हो पा रहा है जो होना चाहिए था। आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? छोटे भाई, आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा, मेरी उम्र 52 साल हो गई है। मेरा जन्म कैथल का है, बट कैथल के अंदर जो अभी 2 दिन पहले बरसात हुई है, मैंने देखा है जैसे डोगरा गेट है, भगत सिंह चौक है, पेवा चौक है, अम्बाला रोड है, ये पूरा का पूरा जलमग्न था सारा का सारा। इसके पीछे जो कसूरवार हैं वो हमारे ही अपने साथी जो मुलाजिम हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर हैं, तो हमारे ही वो भाई। लेकिन जब भी हम कोई काम करते हैं, काम करने से पहले उसका हमें प्लान तैयार करना होता है, उसका हमें लेवल निकालना होता है। मैं नेता का नाम नहीं लूँगा, आपके चैनल के माध्यम से बताऊँगा। आज से 10 साल पहले मैंने कैथल के नेता को, कैथल नगर परिषद के प्रधान को कहा था कि अम्बाला रोड जो है हमारा, उसका पूरा का पूरा जो पानी, बरसाती पानी आता था, वो बिदक्यार में गिरता था। बिदक्यार में से उस पानी को बंद कर दिया। बंद करने के बाद वो जो पानी है अम्बाला रोड की तरफ निकालना शुरू कर दिया, लेकिन बट लेवल जो है उसका बिदक्यार की तरफ था, तो पानी कैसे निकलेगा? तो कहीं ना कहीं जो खामियां और कमियां हैं वो हमारे जो भाई हैं, मुलाजिम हैं, उनकी भी हैं। तो प्लान होता है, प्लान से सारे काम चलते हैं। हमारा जो घर है वो भी हमें प्लान के साथ चलाना पड़ता है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। एक और चीज़ हमने देखी कि कई सारे इलाके ऐसे हैं ना, तो वो वार्ड 1 में आते हैं, और जब वार्ड नंबर 1 वाले से पूछा जाता है कि वो बोलता है कि वो पट्टी अफगान में आते हैं। वार्ड वालों लोगों से जब बात करते हैं वो बताते हैं कि हम वार्ड 1 में हैं। तो ये जो चला हुआ है, और कई बार ऐसा लगता है कुछ इलाके में जाने के बाद कि आप पाकिस्तान में आ गए, ना वहाँ सड़कें अच्छी हैं, ना निकासी अच्छी, और पीने के पानी तो छोड़ ही दो आप। इसके अंदर जो कसूरवार हैं, मान लो आपने जो क्वेश्चन किया कि हम इस एरिया में जा रहे हैं, वो कहता है कि पंचायत में है, पंचायत वाले कह रहे हैं कि शहर में। ये चीज़ तो जिन भाइयों की जिस डिपार्टमेंट की ड्यूटी है, ये तो उन्होंने क्लियर करना चाहिए। आप लोग भी जब इंटरव्यू लेने जाते हो, आपको वहाँ उलझन हो जाती है, तो आपको कंसर्न डिपार्टमेंट से बात करनी चाहिए कि वो जो गली है, वो जो कॉलोनी है, वो गांव में है या शहर में है। तो विकास के लिए कई बार वो रुक जाता है विकास वहाँ का, क्योंकि जो मौका पे पार्षद होता है वो बोलता है कि मेरे एरिया में नहीं है, पंचायत बोलती है हमारे एरिया में नहीं है। फिर वो भावी जब आप इस चीज़ों से डील करोगे तो कैसे डील करोगे? सबसे पहले उसको हमें पता करना होगा कि वो गांव के अंदर है या म्युनिसिपल कमेटी के अंदर है। जब तक उसका निर्णय नहीं होगा तो विकास कैसे होगा? विकास तो तभी होगा। अब कैथल जैसा सेमी अर्बन एरिया, जब दूसरे शहरों से आप उनकी तुलना करते हो, कहाँ पाते हो शहर को? मैं कैथल की बात करूँगा। कैथल ने लगभग
20 साल से एक अच्छी तरक्की करी है। 20 साल पहले का जो कैथल था वो एक गांव जैसा माहौल था, बट 2000 के बाद और आज 2021 चल रहा है, मैं कह सकता हूं कि कैथल एक अच्छी सिटी है और आने वाले समय में कैथल एक ब्यूटीफुल सिटी बनने जा रहा है। जी, विजन क्या पेश करेंगे जनता के सामने आप शहर को लेकर कि इस तरह से? आपके चैनल के माध्यम से मैं बताऊंगा, कैथल की जो चेयरमैनी है वो महिला की है। मेरी जो घरवाली है वो तैयारी कर रही है, वही चुनाव लड़ेगी। बट शहर के अंदर मैं कमियां गिनाऊं तो छोटे भाई कई दिन बीत जाएंगे। जो हमारे भाई एमसी रहे हैं, मैं भी एमसी रहा हूं 2000 से 2005 के बीच में, तो अभी पीछे जो एमसी सरकार देश के अंदर भाजपा की है, प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार है, लेकिन यहाँ पे जो चेयरमैन था वो एंटी पार्टी का था। आपस में एमसीओ का कहीं ना कहीं तालमेल गड़बड़ में था। आज अगर मैं बात करूं शहर की, पूरे शहर के अंदर जितने भी वार्ड हैं या पुराना शहर है, कहीं पे भी रात को निकलते हैं, पैदल निकलते हैं तो मुझे कहीं पे लाइट नहीं नज़र आती है। लाइट किसी भी वार्ड में नहीं है। हर महीने साथी बोलते हैं कि आज 10 लाख का टेंडर लगा है, कल 20 लाख का लगा था, तो वो टेंडर लगा हुआ पैसा जा कहाँ पे रहा है यही नहीं समझ में आ रहा। कोई जिम्मेवारी नहीं अपनी बात की समझ रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और शहर का आशीर्वाद भी है और भगवान का आशीर्वाद भी है। शहर के अंदर अनगिनत कमियाँ हैं। अगर सबसे पहली मैं बात करूं, कैथल सिटी के अंदर, कैथल शहर के अंदर पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। जैसे अर्जुन नगर है, आउटर चंदाना गेट है, खुराना रोड है, उधर रसोला क्योड़क बस्ती है, आज भी उन एरियो के अंदर शुद्ध और साफ पानी नहीं है, कहीं ना कहीं कमियाँ हैं। उन कमियों के अंदर मौके के जो अफसर हैं उनकी भी कमियां हैं और जो नगर परिषद है उसकी भी कमियां हैं। तो हमारे दिमाग में इस शहर को लेके प्लान है। जैसे पुराना बस स्टैंड है, पुराने बस स्टैंड पे सिटी स्क्वायर बनने लग रहे हैं, तो मेरे माइंड के अंदर एक योजना है जो उसका अगला हिस्सा है, उसके अगले हिस्से के अंदर 2 किले के अंदर एक अच्छी बेसमेंट बनाई जाए और नगर परिषद बनाए और नगर परिषद ही उसकी देखरेख करे। जिस तरह से डॉक्टर शाह के सामने जखोली के, देवबन के, कसान की जो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं वो उस बेसमेंट में खड़ी होंगी और वो बेसमेंट हमारे 100 साल काम आएगी। तो ऐसी ऐसी प्रपोजल, ऐसी ऐसी योजनाएं दिमाग के अंदर हैं। तो इन योजनाओं को लेके हम शहर के बीच में, शहर की जनता के बीच में जा रही हैं। जैसे हमारा आउटर जो शहर है, 8 जो हमारे गेट थे वो सारे के सारे गेट खत्म हो चुके हैं। माइंड के अंदर है कि उन गेटों का दोबारा जीर्णोद्वार करके उन गेटों के बीच में एक रोशनदान बना के उसके अंदर हम एक कैमरा फिट करें। बाहर से जो व्यक्ति आ रहा है उसका पता लगे, जो बाहर अंदर से बाहर जा रहा है उसका पता लगे। एक कमेटी के अंदर बड़ी स्क्रीन लगा के वो उनसे कनेक्ट हों, पता लगे कि कौन जा रहा है, कौन आ रहा है। जिस तरह से आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा, आज से 30 से 35 साल 40 साल पहले नगर पालिका होती थी, नगर पालिका कमेटी की चौकीदारी करती थी। आज तो कमेटी की चौकीदारी नगर पालिका नहीं करती है। अगर शहर का विश्वास और शहर का आशीर्वाद और भगवान का आशीर्वाद हमारे सर पे रहा तो दोबारा फिर से ऐसी जो योजनाएं हैं इस शहर के लिए हम लेके आएंगे। कमेटी का जो जिम्मेवारी होगी, जो चौकीदार की चौकीदारा करेगा वो कमेटी करेगी, पहले भी कमेटी करती थी। और आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा, जिस तरह से अपना बिजली बोर्ड है, बिजली बोर्ड के अंदर बिजली बोर्ड की कॉलोनी है, बिजली बोर्ड के जेई, एक्शन मेट सभी रहते हैं। इसी तरह से इरिगेशन डिपार्टमेंट है, उसके अंदर उसके मुलाजिम रहते हैं। अगर हमें इस शहर का आशीर्वाद मिला, सेवा करने का मौका मिला, तो जिस तरह से जो हमारे सफाई कर्मचारी हमारे भाई हैं जो सबसे हार्ड काम करते हैं, तो उनके लिए भी हम नगर परिषद की तरफ से कॉलोनी बनाएंगे ताकि वो भाई उस कॉलोनी में रह सकें, उस कॉलोनी में रहें। एक परसेप्शन और बन रहा है कि लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अगर पार्टी के सिंबल से चुनाव होता है तो फिर नेता पार्टी की ज़्यादा सुनेगा या फिर लोगों की?
नेता के माइंड पे डिपेंड करता है, उसकी बुद्धि कैसी है। पार्टी, अब मेरी बात सुनो, हरियाणा के अंदर मंत्री भी हैं, एमएलए भी हैं, कुछ एरिए ऐसे हैं जहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ एरिए ऐसे हैं जिन पे बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। तो डिपेंड करता है नेता के ऊपर कि नेता की थिंकिंग, उसकी सोच कैसी है। तो आप लोगों के देख के चलेंगे फिर? मैं जो लोग कहेंगे, लोगों की जो आवाज़ है, मैं उनकी आवाज़ बन के उसके ऊपर काम करूँगा। मुझे मेरे शहर को देखना है, मैं शहर की जनता जो है, शहर की जनता मुझे बनाएगी, मैं उसी के ऊपर काम करूँगा। जो जनता मुझे कहेगी कि पालाराम जी ये काम इस तरह से इस शहर के बेनिफिट के लिए होगा, हम वही काम करेंगे। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया पालाराम सैनी जी, आपने हमारे लिए कीमती समय निकाला। तो शहर की सुनेंगे और शहर की सुनकर ही समस्याओं का समाधान करेंगे पालाराम सैनी। फिलहाल बैग न्यूज़ में इतना ही। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ मैं अजय, बैग न्यूज़ कैथल।